हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा करेंट अफेयर्स होने वाला है 26 जुलाई 2025 का और फिर 27 जुलाई का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 26 जुलाई का करेंट अफेयर्स। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, हाल ही में भारत ने 5 वर्षों के बाद किस देश के नागरिकों को पुनः पर्यटक वीज़ा देना शुरू किया है। तो देखिए, भारत ने 5 वर्षों के बाद चीन देश के नागरिकों को पुनः पर्यटन वीज़ा देना शुरू कर दिया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में प्रकाशित हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए, हाल ही में प्रकाशित हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत ने 77वां स्थान प्राप्त किया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य ने वैश्विक मानव प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए CM फ्लाइट का नामक पहल शुरू करने को मंजूरी दी है। तो देखिए, हाल ही में असम राज्य ने वैश्विक मानव प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए CM फ्लाइट नामक पहल शुरू करने को मंजूरी दी है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थापित किया जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, वर्तमान में भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश देने वाले देशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। तो देखिए, वर्तमान में भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश देने वाले देशों की संख्या बढ़कर 59 देश हो गई है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2035 तक भारत की GDP कितने ट्रिलियन हो जाएगी। तो देखिए, हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2035 तक भारत की GDP 10.6 ट्रिलियन डॉलर तक हो जाएगी। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में बनाए जाने की घोषणा हुई है। तो देखिए, भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र तमिलनाडु राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में बनाए जाने की घोषणा हुई है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार विगत 5 वर्षों में भारत के बौद्धिक संपदा IP फाइलिंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए, वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार विगत 5 वर्षों में भारत के बौद्धिक संपदा फाइलिंग में 44% की वृद्धि हुई है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, विश्व खाद्य भारत कार्यक्रम 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा। तो देखिए, 25 सितंबर को विश्व खाद्य भारत कार्यक्रम 2025 नई दिल्ली में 25 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, कारगिल युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के सम्मान में कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने OTP प्रमाणीकरण को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की घोषणा की है। तो देखिए, UAE ने देश के केंद्रीय बैंक ने OTP प्रमाणीकरण को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की घोषणा की है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा परिसर में कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण किया गया। तो राजस्थान में किया गया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, किस शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तट रक्षक बल के लिए प्रदूषण नियंत्रण पोत PCB समुद्र परिक्षेत्र का जलावतरण किया है। तो देखिए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तट रक्षक बल के प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र परिक्षेत्र का जलावतरण किया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, भारत ने वर्ष 2025 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। तो भारत ने वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है, मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो देखिए, मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के अनुसार भारत 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से करेंट अफेयर्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब ये हमारा
हमारा होने वाला है 27 जुलाई का करंट अफेयर्स। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न 27 जुलाई का। हाल ही में नरेंद्र मोदी किस पीएम को पीछे छोड़ते हुए भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं? तो इंदिरा गांधी को, है ना। हाल ही में नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ते हुए भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2 है, किस राज्य ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए 5 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कृषि समृद्धि योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र राज्य ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए 5 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कृषि समृद्धि योजना शुरू की है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को किस देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मालदीव देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4 है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और सौर तूफानों के रक्षा करने हेतु ट्रेसर्स मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नासा के द्वारा किया गया। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5 है, 24 जुलाई 2025 को समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो हैदराबाद में किया गया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया UNGCNI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वैशाली निगम सिन्हा को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में भारतीय शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख FIDE महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाली खालिस्तान भारतीय बन गई हैं? तो देखिए पहली भारतीय बन गई हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8 है, ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार कौन 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता है? तो देखिए ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार कौन 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ? तो नरेंद्र मोदी लोकप्रिय नेता बन गए हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9 है, निर्वाचन आयोग के अनुसार अब तक बिहार के कितने मतदाता SIR प्रक्रिया के तहत कवर किए जा चुके हैं? तो देखिए निर्वाचन आयोग के अनुसार अब तक बिहार के 99.86% मतदान SIR प्रक्रिया के तहत कवर किए जा चुके हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10 है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत 30 जून 2025 तक लगभग कुल कितने जन औषधि केंद्र JAK खोले जा चुके हैं? तो 17,000। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत 30 जून 2025 तक लगभग 17,000 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश पासपोर्ट रैंकिंग में एक बार फिर शीर्ष पर रहा है? तो देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर देश पासपोर्ट रैंकिंग में एक बार फिर शीर्ष पर रहा है, पहले स्थान पर। अगला देखते हैं प्रत्येक वर्ष किस तारीख को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए प्रत्येक वर्ष 27 जुलाई को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य मुक्त व्यापार समझौते FTA पर दूसरे दौरे की वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है? तो देखिए हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड देश के मध्य मुक्त व्यापार समझौते पर दूसरे दौरे की वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की हुई है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 है, हाल ही में भारत सरकार की अटल पेंशन योजना APY ने कुल सकल नामांकन की किस संख्या को पार कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो देखिए हाल ही में भारत सरकार की अटल पेंशन योजना APY ने कुल सकल नामांकन की 8 करोड़ संख्या को पार कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देगा? तो हाल ही में देखिए फ्रांस देश ने घोषणा की है कि वह संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देगा।
तो दोस्तों इसी तरीके से डेली करेंट अफेयर्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।